वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़नी है उर्दू। और उर्दू का हमने आज जो लास्ट टाइम हमने लेसन पढ़ा था पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, उसकी आज हमने एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए अपनी मश्क की तरफ। जी तो स्टूडेंट, अब हमने करना है आज क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सवाल नंबर 4 को। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो है वो सवालों के जवाब किए थे और जो हमारी MCQs थी हमने उनको डन कर लिया था। आज हमने सवाल नंबर 4 को करना है। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। लोक विरसे का इदारा डैश में वाक़ है। तो बेटे कहाँ पे वाक़ है हमने पढ़ लिया था कि लोक विरसे का इदारा जो है वो इस्लामाबाद में। लोक विरसे का मेला डैश के महीने में लगता है, अक्टूबर के पहले महीने में लगता है। लोक विरसे के मेले में डैश से ज़्यादा ममालिक की दस्तकार शामिल होते हैं। तो बेटे मैंने दस्तकार जो एक लफ्ज़ है इसका मायने मैंने आपको बताया था। दस्तकार कहते हैं ऐसे लोगों को जो अपने हाथ से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो लोक विरसे के मेले में कितने दस्तकार होते हैं? 20 से ज़्यादा जो है ममालिक के दस्तकार शामिल होते हैं। शंदूर का जो इलाका है वो गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़ई है। शंदूर में पोलो का खेल पिछले डैश सालों से खेला जा रहा है। तो बेटे 800 सालों से पोलो का खेल जो है वो खेला जा रहा है। मेला मवेशियाँ डैश के महीने में मुनक्किद होता है। मेला मवेशियाँ ऐसा मेला जिसमें क्या करते हैं, जानवरों की नुमाइश की जाती है, वो फरवरी के महीने में मुनक्किद होता है। तो बेटे ये थे हमारे क्या, खाली जगह को पुर करना। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको डन करना है। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। शंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आपने इसके सामने क्या लगा देना है, टिक। शंदूर का मेला 7 या 9 जुलाई मुनक्किद होता है। सभी ये भी बिल्कुल ठीक है, तो आपने इस पर भी क्या कर देना है, टिक कर देना है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। यस एग्जैक्टली, लाहौर जो है वो हमारे पाकिस्तान का दिल कहलाता है। इस पर भी टिक करें आप। लोक विरसे का मेला अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लगता है। तो बेटे ये क्रॉस है क्योंकि मैं आपको यहाँ रीज़न बता देती हूँ। लोक विरसे का जो मेला है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगता है। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटे, आखिरी हफ्ता। ईद उल फितर यकम शाबान को मनाई जाती है। बेटे यकम शाबान को नहीं, यकम शवाल को हम मनाते हैं, रमज़ान के आखिर में, शवाल के जो है वो यकम को। तो ये भी क्या है हमारा क्रॉस। उसके बाद आ जाए, लोक विरसे के मेले में जानवरों की नुमाइश की जाती है। तो बेटे ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि लोक विरसे के मेले में दस्तकारों की जो है वो घरेलू मसनूआत जो तैयार की जाती हैं, जो हाथों से तैयार की जाती हैं, उनकी नुमाइश की जाती है। और जो जानवरों की नुमाइश की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मेला मवेशिया कहते हैं। तो ये क्या है बेटे, गलत है। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यस एग्जैक्टली, हम उनकी याद में जो है वो ईद उल अज़हा जो है मनाते हैं। तो इसको आप टिक कर दें। मेलों का मकसद मुल्क के लिए ज़द मुबादला का माना भी होता है। एग्जैक्टली, बात ऐसे ही है कि मेलों का मकसद एक तो लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना और अपने हुनर दिखाना भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के लिए ज़द मुबादला का माना भी होता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 6 पर। लाइब्रेरी से पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त के मुतालिक कुतब पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ मालूमात का तबादला कीजिए। तो बेटे एक छोटी सी एक्टिविटी है ये आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है कि लाइब्रेरी में जाना है और जाकर पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से कोई भी किताब जो है वो आपने उसका मुताला करना है, पढ़ना है शौक़ से। और उसके बाद फिर आपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं उनको आपने शेयर करना है। तो बेटे अब आ जाते हैं हम लफ्ज़ों का खेल सवाल नंबर 7 पर। दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ को कॉलम जी में तहरीर करें। तो बेटे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा हमारे पास जो है वो 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। इसमें उन्होंने ना जो है वो तरतीब से लफ्ज़ों को नहीं लिखा हुआ। हमने क्या करना है, हमने मुतरादिफ को ढूंढना है। मुतरादिफ किसको कहते हैं बेटे, जो सेम वर्ड्स होते हैं, जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं। तो जैसे देखिए एक जो है वो हमारे लिए डन किया हुआ है तबाही। तबाही तो है, उसका मुतरादिफ सब्ज़ा तो नहीं होता बेटे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है बर्बादी। तबाही और बर्बादी का एक ही मतलब होता है। अब अगला हमने करना है संग दिल। संग दिल किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जाबिर होता है, जालिम होता है, जुल्म करने वाला होता है। तो यहाँ से ढूंढ लेते हैं, इसका क्या बनेगा, जालिम। आपने यहाँ क्या राइट कर देना है, जालिम। संग दिल, जालिम। दर्द, दर्द किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो उसका क्या आएगा, तकलीफ। दर्द, तकलीफ। उसके बाद तरक्की, तरक्की किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। तो तरक्की का क्या आएगा, कमाल। क्या राइट करना है आपने, कमाल। परिंदा, परिंदा अबर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में तायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तायर। हरियाली, हरियाली किसको कहते हैं बेटे, सब्ज़ा। हरियाली, सब्ज़ा।
दौर, दौर किसको कहते हैं? दौर कहते हैं ज़माने को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। आपने क्या करना है, पहले कॉलम अलिफ को और कॉलम बे को पढ़ना है, फिर आपने एक वर्ड को पढ़ना है, कॉलम बे पे देखना है, जो वर्ड उसके मुतारिफ हो आपने सामने कॉलम जी में राइट कर देना है। तो ये रही हमारी एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। इसके मुतालिक इसको करने के बाद आपको अल्फाज के मुतरादिफ आ गए होंगे। बेटे अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 जो है वो क्या है, दुरुस्त एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ा कीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या लगाने हैं, एराब लगाने हैं। दर्रा, ठीक है, बुलंद, मौसीकी, मुनाकिद, निशान, दर्द, वाहिद, सकाफ़त, पहचान, तामीर। अब ये जो एक्टिविटी है ये मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों को असाइन की है। आपने इनके क्या करना है, एराब राइट करनी है। लाइक आपको ज़बर, ज़ेर, पेश, शद इन सब चीज़ों का पता है, और जहाँ पर आपको पता है अगर हम जो है वो नीचे लगाएंगे तो वो ज़ेर होगा, ऊपर लगाएंगे लाइक दर्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ज़बर होगा। अगर कहीं पे हम क्या करें, बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं वर्ड में, तो वहाँ पर क्या लगेगा, शद लगेगा। तो उसके बाद आते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 9। उसमें क्या करना है हमने बेटे, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखनी है। वाहिद जमा तो एग्जैक्टली आपको आती है। वाहिद किसको कहते हैं, सिंगुलर नाउन को, और जमा किसको कहते हैं, प्लूरल नाउन को। तो राइट करते हैं यहाँ पे। एक हमारे पास बॉक्स जो है वो वाहिद का है और एक बॉक्स जो है वो जमा का है। कुछ उन्होंने वाहिद राइट कर दिए, कुछ उन्होंने जमा कर दिए हैं। वाहिद की हमने जमा राइट करनी है और जमा की हमने क्या राइट करनी है, वाहिद राइट करनी है। लाइक पहला क्या है, नगीना, तो जमा क्या बनेगी बेटे, नगीने। रवायात, इसकी वाहिद क्या बनेगी, रवायत। फसल, फसल की जमा क्या बनेगी, फसलें। मज़ाहिब, मज़ाहिब बहुत सारे मज़हब को कहते हैं, तो इसकी वाहिद क्या बनेगी, मज़हब। माहिर, माहिर, माहिर की जमा क्या बनेगी, माहिरीन। नवादिर, नवादिर की वाहिद क्या बनेगी, नादिर। नायाब को बोलते हैं। तो बेटे ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया, हमने खाली जगह को पुर किया, हमने टिक और क्रॉस किया, हमने मुतरादिफ अल्फाज किए, एराब जो है वो उस तलफ़ुज़ के साथ वाज़ा किया, वाहिद और जमा की। होप सो आप लोगों ने भी साथ साथ जल्दी से इस वीडियो लेक्चर में ही इसको सुनते सुनते आपने अपने यहाँ बुक पर राइट कर लिया होगा सब कुछ। अब आपने इसको क्या करना है, अगर राइट नहीं किया तो जल्दी से इसको राइट कर लें अपने टेक्स्ट बुक में। इसको लर्न करना है, राइट करना है, ताकि आपको क्या हो, जो हमारा एक लेसन है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, उसकी एक्सरसाइज आपकी डन हो जाए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।